और वैतरणी नदी क्या है जानते हैं ना? वैतरणी नदी को पार कराने के लिए क्या करते हैं? गौदान करते हैं ना। वैतरणी नदी महाराज बहुत खतरनाक है। जब वैतरणी नदी को सामना करना पड़ता है, बोले महाराज अच्छा बताइए, जीव जो है वो कैसे पता चलता है कि जब शरीर जिस समय छूटता है महाराज, जिस समय शरीर का प्राण निकलता है, तो बताइए कैसे पता चलता है कि वो धर्मात्मा है या अधर्मी है? बोले कैसे पता चलता है कि वो कौन है? ध्यान देंगे। बोले महाराज जब शरीर से प्राण निकलता है ना, तो प्राण निकलने का महाराज 5 मुख्य द्वार है। बोले शरीर से जब प्राण निकलने लगता है तो महाराज शरीर से जब प्राण निकलता है ना, तो 5 द्वार है प्राण निकलने का महाराज। किसके लिए? बोले धर्मात्माओं के लिए। बोले धर्मात्माओं के लिए 5 द्वार हैं। जब शरीर से प्राण निकलता है ना, तो केवल 5 ही द्वार से धर्मात्माओं के लिए प्राण निकलता है। बोले ये पहले युग में हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बोले जब उनका प्राण निकलता था ना, जब भगवान के लिए जब तपस्या करने के लिए बैठता था ना, तो 10-10 हजार वर्ष तक बैठे रह जाते थे महाराज। 10-10 हजार वर्ष बैठे रह जाते थे। किस लिए? तपस्या करने के लिए। लेकिन महाराज जब पहले के लोग जब 10-10 हजार तक जब तपस्या करते थे ना, तो शरीर में दीपक पड़ जाता था, मिट्टी पड़ जाता था, है ना। लेकिन आज के लोग 10 साल क्या, 1 दिन भी वो तपस्या नहीं कर पाएंगे। तब जाकर उनका प्राण जो है महाराज मुख से निकलता था, मुख के द्वारा निकलता था, बहिष्कार होता था। नाम पूछ लीजिएगा। बोले धर्मात्माओं के लिए जब वो तपस्या करने बैठते थे महाराज, तो बोले तब जाकर उनका मुख के द्वारा प्राण निकलता था। अंकित साहू जी मालिक की ओर से भगवान की चरण में 21 रुपए माँ लक्ष्मी का भंडार भरपूर बना रहे। और जितेंद्र साहू की माता की ओर से भगवान के चरण में 21 रुपए माँ लक्ष्मी का भरपूर भंडार इन सबों पर बने रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज तब जाकर जो है सो उनका प्राण जो सो मुख से निकलता था। बोले मुख से या तो शिखा से, शिखा जानते हैं ना। बोले महाराज मुख से या तो शिखा से निकलता है और मुख से निकलता है। बोला मुख खुला कि खुला रह जाता है महाराज। जब मुख से प्राण निकलता है ना, तो मुख खुला के खुला रह जाता है ना। तो किन्हीं का प्राण जो है महाराज कर्णों के द्वारा निकलता है। किन्हीं के कर्णों यानी कान के द्वारा प्राण निकलता है महाराज। किन्हीं के नेत्रों के द्वारा प्राण निकलता है, और किन्हीं को नासिका के द्वारा प्राण निकलता है महाराज। ये धर्मात्मा के लिए 5 द्वार माना गया है। बोले मुख, शिखा, कर्ण, नेत्र और नासिका।
महाराज ये 5 द्वार जो धर्मात्माओं के लिए बना, केवल धर्मात्माओं के लिए महाराज। बोले यह सब जो प्राण निकलने का स्थान है ना, बोले यह धर्मात्माओं के लिए है। लेकिन जो पापी जीव होते हैं महाराज, उनका प्राण, बोले कैसे? बोले जो पापी जीव होते हैं, बोले उनका प्राण गुदा के द्वारा निकलता है, गुदा के द्वारा बहिष्भूत होता है महाराज। इसलिए वो मरते मरते समय क्या करते हैं? मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। जो पापी होते हैं महाराज, बोले क्या? बोले वो मरते मरते मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। और ये यमराज के दूत ने स्पष्ट किया, बोले ऐसा वर्णन है महाराज जरूर पुराण में। महाराज जब यमराज के दूत उस जीव को लेकर उस महाघोर वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। उज्जवल, हाँ, नाती है। अच्छा, एक छोटा सा बालक उज्जवल कुमार की ओर से भगवान के शरण में किस रूपे, भगवान प्रभु की कृपा बनी रहे, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज जब यमराज के दूत उस जीव को लेकर उस मध्य मार्ग में जब पहुंचते हैं, बीच रास्ते में जब महाघोर वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। वह घोर नदी देखकर, वैतरणी नदी को देखकर महाराज वो जीव जो है सो कंपित होने लगता है महाराज, कंपित होने लगता है, कांपने लगता है। उसका शरीर जो है सो कांपने लगता है वैतरणी नदी को मात्र देखने से। यमदूत तब कहते हैं कि हे जीव, आप हमें ये बताइए, जिसके लिए आप सत्कर्म को त्याग कर, धर्म को छोड़कर बुरे कर्मों को किया, आज इस बुरे कर्मों का फल भोगने वाला कहाँ है? बोले महाराज धर्मराज की युद्ध दूत जो हैं पूछते हैं कि बताओ प्राणी, बताओ। उस जीव से कहते हैं महाराज कि जिसके लिए तुम धर्म को छोड़कर, जिसके लिए आप सत्कर्म को त्याग कर और बुरे कर्मों को अपनाया, बताओ आज वो इस बुरे कर्म का फल भोगने वाला कहाँ है? बोले आप अपने सगे संबंधी के लिए ही गलत कर्म किए महाराज, उस कर्म का फल भोगने वाला कोई नहीं है। आपके बेटे होंगे, भाई होंगे ना, और कोई होंगे, बोले आप जो हैं आप स्वयं हैं। बोले आपका ना बेटा होंगे, ना भाई होंगे, ना कोई और परिवार होंगे, जो होगा आप स्वयं है इसका परिणाम भोगने के लिए। बोले महाराज उस कर्म का भोगने वाले होंगे। बोले कौन? बोले स्वयं तुम, यहाँ आने वाले कोई नहीं है। इधर जीव जो थे यमराज के दूत पूछते हैं बताओ कहाँ है तेरा भाई? बोले महाराज, बोले बताओ कहाँ है तेरा भाई, कहाँ है तेरा सगे संबंधी, कहाँ है तेरा माता, कहाँ है तेरा पिता, कहाँ है तुम्हारा पत्नी, कहाँ है तुम्हारा बहन, बताओ। जो जिसके लिए आप
पूरे कर्म को अपनाया, बताओ वो सब कहाँ है आज इस फल को भोगने के लिए, जिसके लिए तुम सत्कर्म को त्याग दिए। बोले इस कर्म का फल भोगने वाला कहाँ है? उस समय वह जीव केवल मात्र क्या करते हैं महाराज, केवल पश्चाताप करते रहते हैं, केवल पश्चाताप, और रोता बिलखता भी है। कहते हैं कि हे ईश्वर, मन ही मन पश्चाताप करने लगता है कि अगर हम सत्कर्म किए रहते तो आज हमें ये सब देखना नहीं पड़ता। मन ही मन सोचने लगता है महाराज, यदि कोई अच्छा कर्म किया होता, मैंने धर्म किया होता, तो आज हमें यह दृश्य देखने को नहीं मिलता। अच्छा विचार करेंगे कि उस नदी का नाम वैतरणी नदी क्यों पड़ा है? लोगों को मन में भी सवाल उठते कि महाराज वैतरणी नदी तो बता दी, लेकिन वैतरणी नदी का अर्थ क्या हुआ, ये तो बताए नहीं, है ना? सवाल उठता है कि महाराज तो उस वैतरणी नदी का नाम क्यों पड़ा? बोले महाराज वैतरणी यानी वाई, वाई माने आई, आई का मतलब होता है महाराज अपना, अपना कर्म यानी व्यतीत करना, यानी व्यतीत होता है धर्म करना और तरना। बोले महाराज धर्म करना और तरना, व्यतीत यानी व्यतीत और तरनी, तरनी का अर्थ तरना है ना, यानी धर्म करना, व्यतीत करना, अपना धर्म करना, अपना कर्म करना और क्या होना, तर जाना। बोले महाराज, बोले तरना वह वहां का मलाह जो है महाराज, घोर वैतरणी नदी का मलाह को कहते हैं। उस वैतरणी नदी जो है ना, वहां क्या रहता है, मलाह रहता है, गंदगी रहता है, बहुत सारे गंदगी रहता है महाराज। कितने प्राणी को उस घोर वैतरणी नदी में गिरना पड़ जाता है। बोले यदि आपने जीवन में धर्म रूपी धर्म को इकट्ठा किया, आई किया, कमाया है, तो तुम यहाँ पर खर्च करो, और तरन का अर्थ उद्धार होता है महाराज, है ना? बोला आई यानी धर्म को इकट्ठा करो, आई करो, और तरन का अर्थ होता है उद्धार होना। बोले गुरुदेव भगवान की, यानी उद्धार होना, मुक्ति पा लेना। हम तुम्हें तरन कर देंगे, उद्धार कर देंगे, मुक्ति कर देंगे, इसलिए उस नदी का नाम वैतरणी पड़ा महाराज। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसलिए उसका नाम वैतरणी नदी पड़ा। लेकिन महाराज जो अपने जीवन में धर्म किए रहते, पुण्य किए रहते, बोले वह आसानी से उस घोर वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो धर्म किए रहते हैं ना, जो पुण्य कर्म किए रहते हैं महाराज, वो क्या होता है, आसानी से वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन महाराज जो पाप कर्म किए रहते हैं, जो धर्म से रहित रहते हैं, वो क्या होता है, उसे वैतरणी नदी में डूबना पड़ता है।
उस घोर मलाह में डूबना पड़ता है महाराज। वहां कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कितने प्रकार की मछलियां, मगरमच्छ, सांप, कीड़ा मकोड़ा, महाराज कितने प्रकार, कई प्रकार के उस मलाह भी रहते हैं, जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं महाराज उस वैतरणी नदी में। जो अधर्म कार्य की रहते हैं उसे उस वैतरणी नदी में डूबना पड़ता है महाराज। और जो सत्कर्म किए रहते हैं ना, वो आसानी से क्या वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो महाराज बोले जो धर्म नहीं किए रहते, माता पिता की सेवा नहीं किए रहते, या यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए रहते, व्रत इत्यादि नहीं किए रहते, तो उस जीव को उस घोर महावैतरणी में गिरना पड़ता है। और जैसे ही उस महाघोर वैतरणी नदी से उस जीव को लेकर यमराज के दूत महाराज जब आगे बढ़ते हैं ना, तो गरुड़ पुराण में वर्णन है क्या, बोले यमदूत सब कहते हैं कि क्या जिस प्रकार से मछुआरा है, जिस प्रकार से मछुआरा ये मछली मारने वाले व्यक्ति बंसी में चारा को डालकर बड़ी प्रेम से मछली को क्या करता है, फंसाता है। एक मछुआरा बंसी में बड़े आसानी से चारा को डालकर और मछली को क्या करता है, फंसा लेता है ना। बोले महाराज उसी प्रकार उस जीव को चारे के जरिए, बंसी के जरिए उनके मुख में बंसी को डालकर बोले उस वैतरणी नदी में छोड़ दिया जाता है। यही होता है महाराज, जब अधर्म कार्य किए रहते ना, माता पिता की सेवा नहीं किए रहते, धर्म कार्य नहीं किए रहते, तो उसी मछली के भांति क्या करते हैं, उस जीव को, उस प्राणी को उस वैतरणी नदी में छोड़ दिया जाता है ना। बोले वह स्वयं जो है वह आकाश मार्ग से उस महाघोर वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। बोले और महाराज जैसे वह पार करते हैं तो देखते क्या हैं, बोले भैया हम सब जहां पर जितने भी कर्म कर रहे हैं, बोले वहां सभी का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। हम सब जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उनका जब देखते क्या है कि वहां सभी लोग क्या कर रहे हैं, लेखा जोखा कर रहे हैं सभी का कर्म का। सभी का लेखा जोखा कर रहे हैं महाराज। और कहते हैं ना कि भैया कहीं भी रहिए लेखा जोखा होता है ना, होता है कि नहीं, बिना लेखा जोखा से काम बनता है क्या। अभी हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं तो उस परमात्मा ने भी लिखा होगा कि इतने लोग कथा को श्रवण करेंगे, है ना। कि महाराज जब देखते हैं तो क्या होता है कि वहां कर्म को लेखा जोखा करने वाले कौन हैं, बोले चित्रगुप्त जी महाराज बैठे हुए हैं, है ना। लेखा जोखा करने वाले कौन है, बोले चित्रगुप्त जी महाराज। यानी चित्रगुप्त कौन है, यमराज के एक तरह से वो मित्र भी उनके हैं कि भैया उनके बिना ये काम नहीं करते, इनके बिना ये काम नहीं करते। करते हैं क्या, बोले महाराज बताने वाले, बोले ब्रह्मा का पुत्र श्रवण और श्रवण का पत्नी का नाम क्या है, श्रवणी। ब्रह्मा का पुत्र श्रवण और श्रवण के पुत्र यानी उनकी पत्नी का नाम क्या है, बोले श्रवणी नाम है। बोले श्रवणी यहाँ पर जितने भी हम लोग, यहाँ पर जितने भी हम लोग जो है ना पुरुष वर्ग सब कर्म करते हैं, बोले वह कर्मों को बताने वाले कौन है, श्रवण है।
बोले कौन है? श्रवण है। बोले महाराज, और लिखने वाले बोले चित्रगुप्त जी हैं। और जैसे ही जितने भी नारियों के इच्छाएं, क्रियाएं, जितने भी कर्म हैं, चाहे वो गुप्त रूप हो, बोले सबको बताने वाली कौन है? बोले श्रवणी है ना? बोले सबको बताने वाली कौन है? बोले श्रवण की पत्नी श्रवणी। और लिखने वाले चित्रगुप्त जी महाराज। और जब चित्रगुप्त जी उनके वही खाते को देखकर जब चलते हैं ना, तो उस समय यमराज के दूत कहते हैं, महाराज चित्रगुप्त जी महाराज क्या करते हैं, अपने जिस तरह हम लोग डायरी को दबा कर नहीं चलते हैं, उसी तरह जिसका जो खाता में जो लिखता है महाराज दबा कर और आगे आगे चलते हैं। और यमराज के दूत उस जीव से कहते हैं कि देखिए, आप जो अपने जीवन में जितने भी कर्म किए हैं ना, बोले सभी कर्म को लिख करके आपका डायरी जो है वह खाता लेकर आगे आगे जा रहे हैं। बोले कौन? बोले चित्रगुप्त जी महाराज।